उसमें उनके ऊपर भारत सरकार का ये दबाव था, रिक्वेस्ट भेजती थी भारत सरकार कि किसान आंदोलन को जो ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं उन अकाउंट को बंद करा जाए, उनकी रीच कम हो, उनको कम दिखा जाए। ये हुआ है। क्या कहेंगे, किस तरह का दबाव था? उन्होंने, जैक डॉर्सी ने दावा भी किया है, ट्विटर अकाउंट्स कई बंद किए गए, कहा गया भारत की जो कंपनियां किसान के दफ्तर हैं उन सबको बंद करने की दबाव। बिल्कुल था दबाव, भारत सरकार का दबाव रहता है कि जो रीच जा रही थी किसान की कि उसको कम से कम दिखा जाए। आंदोलन को ऐसे ही तो तोड़ते हैं ये भाई। ये अमेरिका तक कंपनी को सिफारिश कर रहे कि ना दिखाओगे, वे कंपनी वो दिखा रही थी जो घटना घट रही थी। उन्होंने दावा किया क्योंकि वो उन्होंने अब अपनी कंपनी पूरी सेल कर दी, बेच दी, नए सीईओ उसके आए हैं, तो किताब भी लिखेगा इस पर। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जब उन्हें कहा गया ट्विटर के अकाउंट बंद नहीं करेंगे तो छापेमारी होगी, ऐसा कुछ परिसर में तो लेते ही है। जो भारत में उनके संस्थान थे तो उन पर छापेमारी, उनको डराने का, उनके जो अधिकारी हैं उनको जेल भेजने का, तो सब काम करते हैं सरकारें। तो ट्विटर का अकाउंट बंद कितने किए गए? बहुत किए गए। जो उनको दिखाते थे तो बहुत अकाउंट बंद किए गए, उनको लेट तक है ब्लॉक भी किए गए। वो सबको पता था, छोटे छोटे बच्चों को भी पता था कि अगर ज्यादा इसको दिखाओगे तो वे ब्लॉक करते हैं ट्विटर के अकाउंट। आज का क्या कुछ ऐसा कहा गया है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा के हाथ में चला गया आंदोलन? अभी बातचीत चल रही है, अभी तो नहीं। अभी तो वही दो डिमांड है। पहली है कि एमएसपी पे खरीद करें, जो भारत सरकार के रेट है, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा। हम तो उन्हीं की बात मान रहे। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा एमएसपी पे, उस पर खरीद कर ले, ये कहा। दूसरा ये है कि यहाँ से हमको गिरफ्तार कर ले, जब भी उनका समाधान हो जाएगा हमको जेल भेज दें। जो किसान है उनको रिहा कर दें। मगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो जेल से कह रहे हैं हमारी रिहाई जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनकी रिहाई कहाँ जरूरी है। 5-6 महीने चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी भी 20-20 महीने जेल में रहे। टिकैत साहब भी 350 बार जेल में रहे। लेकिन हमारी डिमांड रहेगी कि जो किसान नेता इस मुद्दे पे जेल में गए उनकी भी रिहाई हो। पक्का मोर्चा गाड़ दिया गया? मोर्चे तो पक्के ही हैं, ठीक जगह है, ये पार्क भी यहाँ पे बढ़िया है। देखो, फैसला ये लिया है हमारा, यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो, और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे, और लड़ाई को लेकर चलेंगे, प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। भाव मिलेगा किसान को? किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चैलेंज होगा, वो भी उस पर एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये 2 बड़े सवाल हमारे हैं। इस पे आंदोलन शुरू होंगे। नहीं, कोई नहीं सरकार को, ना हम किसी सरकार को झुकाते, ना किसान झुकता। ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा। हम किसी को झुकाने का और उसका काम नहीं करते। कितनी बड़ी जीत मानते हैं सर इसको आज जो? ये एक समझौता है, और हमने उस समझौते पर डिमांड करी है। जो भारत सरकार के रेट है वो हमने मांगा है। कमेटी के साथ बैठक हुई सर, क्या कुछ चर्चा हुई? ये सारे इस ऊपर चर्चाएं हुई। टिकट सर हो गया है जी।
राज सब कर देगा, ऊपर लेवल है ये। हाँ, ये प्राकृतिक फैसला होना सब। आप कहीं भावुक हो रहे हैं, सारे दोस्त इकट्ठा हुए एक जगह पे, और हम तो इकट्ठा ही, हमको अलग अलग थोड़ा। भाई खेती बड़ी है, कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं कर रहा। जब ब्याह शादी हो, हारी बीमारी हो, सब अपना इकट्ठा हो जा। हाँ, केस तो वापस कर दिया जाएगा। केस सारों की बात हुई, सारे ही वापसी होंगे। साहब कब तक बाहर आएंगे? अरे आ जाएंगे, अभी क्या को जल्दी है, एक आध दिन में आ जाएंगे। सर, अब जेवर में भी लड़ाई चल रही है किसानों के हक को लेकर। वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का बड़ा इशू है, और जेवर जैसे एयरपोर्ट कई देश में बन रहे हैं, उनकी लड़ाइयाँ हैं। अधिग्रहण का इशू है, 64% का इशू है, जो उनको शिफ्ट कर रहे हैं उसका इशू है। ये बड़ी लड़ाइयाँ हैं। इंसाफ लेंगे वहाँ पर? है जी। वहाँ पर भी लड़कर इंसाफ लेंगे सर जेवर? हाँ, तो जेवर में तो लड़ाई चली रही। ट्विटर के सीईओ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर था भारत सरकार का कि जो भी किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं उनके ट्विटर बंद कर जाए, और बहुत ट्विटर बंद किए भी हैं। हमारे किसान संगठन के भी कई ट्विटर बंद है। ट्रैक्टर टू ट्विटर बंद है, किसान मोर्चे का ट्विटर बंद है, कई पत्रकारों के ट्विटर बंद है। ये प्रेशर बिल्कुल है, घोषित आपातकालीन है, सब देश को पता है। पूरा देश की प्रॉपर्टी एक ही आदमी को बेची जा रही है। यहाँ से बहुत देश से उद्योगपति देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति देश के सामने है। चुनावों को लेकर भी सर लड़ाई रहेगी? अब 24 चुनाव। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ना हम चुनाव लड़ेंगे, ना हमारा चुनाव। कितनी मांगों पर सहमति बनी आज? अरे पता चल जाएगा, जितनी बार बनी ठीक है, नहीं बनी तो फिर आंदोलन सही। राकेश इस वक्त हमारे साथ 2 दिन से सर आप लगातार जो है हाँ, यही यहाँ है। पे डटे हुए हैं, क्या हाँ। कहना चाहेंगे? आज जीत मिली है, बड़ी जीत। ये हुआ है, किसान का एक समझौता हुआ है, सम्मानजनक उसका समझौता हुआ। और हमारी जो एसकेएम की कमेटी थी, जो लोकल कमेटी थी, उन लोगों ने सबने एक समझौता हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बैठकर समझौता हुआ। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अभी तक बाहर नहीं आए हैं और आ जाएंगे बाहर, क्या रात को आएंगे, वे कल आ जाएंगे। कई केसेस जो हैं दर्ज किए गए। अरे हो जाए केसेस तो सरकार दर्ज करे, वही वापसी ले किन ले। मांगों के ऊपर सर सहमति बनी है? क्या ये है कि एमएसपी जो भारत सरकार का रेट होगा उस पर खरीद होगी, जो डिफरेंस का पैसा है वो दिया जाएगा। सन सूरजमुखी के जो बीज है 6400 रुपया में तय करें, क्या वो देने के लिए राजी? वो देंगे ये। बाकी फसलों की एमएसपी का भी एक वो उसका एक पूरे देश में आंदोलन चलेगा जब उसका होगा। जेवर को लेकर क्या करना चाहिए? वहाँ पे भी इसी तरह जेवर में भूमि अधिग्रहण का इशू है, वे वहाँ पर चले, क्योंकि जेवर बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे बहुत गांवों की जमीन उठाई जा रही है। जो गांव समाज की जमीन है उस पे भी गांव का हक है। गांव जब शिफ्ट होंगे तो जिनकी जमीन भी नहीं है उनको शिफ्टिंग और वो सारी चीजें उनको में सुविधा के वो दी जाएगी। आज जो जीत मिली है सब, उसे कैसे देखते हैं आप? कोई जीत और कोई हार किसी की नहीं है, वो एक समझौता है, और जब बैठकर टेबल पर समझौता होता है तो उसमें हार और जीत नहीं है। सरकार पर जिस ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे, और लड़ाई को लेकर चलेंगे, प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा, और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा, वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, अब किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चैलेंज होगा, वो भी उस पर एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये 2 बड़े सवाल हमारे हैं, इस पे आंदोलन शुरू होंगे। नहीं, कोई नहीं सरकार को, नाम किसी सरकार को झुकाते, ना किसान झुकता। ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा, हम किसी को झुकाने का और उसका काम नहीं करते। ये एक समझौता है, और हमने उस समझौते पर डिमांड करी है, जो भारत सरकार के रेट है
वो हम न मांगे आए हैं। कमेटी की जो बैठक हुई, सर क्या कुछ चर्चा हुई थी? ये सारे इशू पर चर्चा हुई। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया, हो गया, हो गया। है जी, राज सब कर देगा, ऊपर ले वाला है ये। हाँ, ये प्राकृतिक फैसला होना सब। कहीं भावुक हो रहे हैं, सारे दोस्त इकट्ठा हुए एक जगह पे। और हम तो इकट्ठा ही, हमको अलग अलग थोड़ा। भाई खेती बड़ी है, कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं कर रहा। जब ब्याह शादी हो, हारी बीमारी हो, सब अपना इकट्ठा हो जा। हाँ, केस तो वापस कर दिया जाएगा। केस सारों की बात हुई, सारे ही वापसी होंगे। अरे आ जाएंगे, अभी क्या को जल्दी है, एक आध दिन में आ जाएंगे। सर जेवर में भी लड़ाई चल रही है किसानों के हक को लेकर। वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का बड़ा इशू है, और जेवर जैसे एयरपोर्ट कई देश में बढ़ रहे हैं, उनकी लड़ाइयाँ हैं। अधिग्रहण का इशू है, 64% का इशू है, जो उनको शिफ्ट कर रहे हैं उसका इशू है। ये बड़ी लड़ाइयाँ हैं। है जी, हाँ, तो जेवर में तो लड़ाई चली रही। के सीईओ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर था भारत सरकार का कि जो भी किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं उनके ट्विटर बंद कर जाए, और बहुत ट्विटर बंद किए भी हैं। हमारे किसान संगठन के भी कई ट्विटर बंद है। ट्रैक्टर टू ट्विटर बंद है, किसान मोर्चे का ट्विटर बंद है, कई पत्रकारों के ट्विटर बंद है। ये प्रेशर बिल्कुल है, घोषित आपातकालीन है, सब देश को पता है। पूरा देश की प्रॉपर्टी एक ही आदमी को बेची जा रही है।